साइबर फ्रॉड के मामले तो लगातार बढ़ रहे हैं। यहाँ पर एनडीटीवी में हमने आपको डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई। लगातार लोगों को अलग अलग तरीकों से जालसाज जो हैं वो फंसा रहे हैं और लोग करोड़ों का चूना खा जाते हैं, यानी कि उनको करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाता है, कहीं इंटरनेट से, कहीं फोन से। तो अब एसएमएस के जरिए भी धोखाधड़ी की जा रही है, और वो भी किस तरीके की आपको वो बता दें। लेकिन उससे पहले जरा आपको ये कुछ आंकड़े दिखा देते हैं। साइबर ठगों का जो ये फैलता हुआ जाल है, साइबर जो ठगी है उसके मामलों में 200% की वृद्धि हुई है। इस साल अब तक साइबर ठगी के 25,000 मामले दर्ज किए गए, 200 करोड़ से ज्यादा का वित्तीय नुकसान ऐसा बताया जा रहा है। सिर्फ 2 से 8% पैसे ही वापस मिल पाते हैं और वो ठगी हो जाती है। पिछले साल की तुलना में साइबर ठगी 212% बढ़ी है, और यूपीआई फ्रॉड से लेकर बैंक ईमेल स्कैम ये सब भी बढ़े हैं। जनवरी 2022 से लेकर अब तक 2 लाख से ज्यादा साइबर फ्रॉड की शिकायतें दर्ज हैं, जिसमें से 1 से 2% शिकायतों में ही एफआईआर में इनको बदला जाता है। आप सोचिए, ये तो आधिकारिक आंकड़े हैं। ऐसे कई मामले होते होंगे जिनमें लोग शिकायत तक दर्ज नहीं कराते होंगे। तमाम दावे होते हैं कि साइबर फ्रॉड से निपटने के बावजूद इसके हर साल साइबर फ्रॉड के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जैसे कि आपने इस आंकड़ों में देखा। अब आपको बताते हैं दिल्ली के एक ज्वेलर हैं, उनके साथ कैसी ठगी हो गई। ये एक ज्वेलर हैं जिनके साथ कुछ अनोखा ही हुआ। ज्वेलर बाहर थे अपनी दुकान से, ठगी करने वाले ने फोन के जरिए बेटों से सोने की चेन की एक डील की। ठग ने कहा कि वो दुकान पर आने की हालत में नहीं है, तो जैसे दुकानदार बोलते हैं कोई बात नहीं, हम भिजवा देंगे। तो ठग ने बोला कि मैं ऑनलाइन पैसा दे दूं। उन्होंने बोला हाँ दे दीजिए, ये लीजिए क्यूआर कोड या जो भी एनईएफटी डिटेल वो दे दी, उसमें अकाउंट नंबर और दुनिया जहां की चीजें होती हैं डिटेल। अब ज्वेलर के पास पैसे मिलने का एक एसएमएस आया। जैसे वो एसएमएस होता है ना कि रिसीव्ड इतना इतना पैसा इस अकाउंट नंबर में XX पूरा करके वो पूरा वो मैसेज आ गया। तो ज्वेलर जो है वो निश्चिंत हो गया कि मेरे पैसे आ गए। उसे लगा बैंक में पैसे आ चुके। 2 गोल्ड की चेन उसने उस ठग के बताए हुए पते पर भेज दी। बाद में जब जांच हुई तो उस ज्वेलर ने यह पाया कि एसएमएस तो फर्जी है। एसएमएस तो आ गया, अकाउंट में पैसे नहीं है, कोई पैसा अकाउंट में क्रेडिट ही नहीं हुआ। अब तक एसएमएस से ठगी करने वाला पुलिस की गिरफ्त के बाहर है, आप ये सोचिए। यानी कि उसने वो डिटेल ले करके एक फर्जी एसएमएस बना करके और एकदम असली की तरह प्रस्तुत किया। तो जब ये ज्वेलर ठगा जा सकता है तो सोचिए फिर कोई भी ठगा जा सकता है। लेकिन इससे बचा जा सकता है। कैसे बचे? एसएमएस को ध्यान से पढ़िए। एसएमएस में किसी भी तरह के अगर बदलाव हुए हैं तो उसको ध्यान से पढ़िए। भाषा में बदलाव, कोई भी गोपनीय जानकारी एसएमएस में नहीं मांगी जाती। बैंक स्टेटमेंट से सबसे पहली चीज तो आप ये कर सकते हैं, अगर बड़ी ट्रांजैक्शन हो, मैसेज आया तो आप अपने बैंक का स्टेटमेंट देख लीजिए तुरंत ऑनलाइन जाकर के कि वो पैसा सही में ट्रांसफर हुआ है या नहीं। आजकल बैंक एक और चीज करने लगे हैं, कोई बड़ी अगर राशि जाती है या आती है तो एक फोन आता है कि ये ट्रांजैक्शन आपके अकाउंट से हुआ है, अगर हुआ है तो आप वो दबा दें। किसी भी एसएमएस को आंख मूंद कर बैंक का मत मान लीजिए, बहुत बारीकी से पढ़िए और अपने अपने बैंक ब्रांच में जा करके वहां पूछ लीजिए कि किस तरीके से मैसेज जो है वो बैंक देता है और कैसे मैसेज जो कि बैंक जैसे लगते हैं लेकिन बैंक के होते नहीं हैं वो ठग भेजते हैं। ये जानकारी आप अपने बैंक वालों से पूरा जान लीजिए। ये जो पूरा मामला है इस पर एक रिपोर्ट फाइल की हमारे सहयोगी शरद शर्मा ने, ये आप देखिएगा जरूर। चांदनी चौक के कूचा महाजनी में नवल किशोर खंडेलवाल की 51 साल पुरानी दुकान है। बीते हफ्ते जब वो अयोध्या दौरे पर थे तो दिल्ली में उनके साथ धोखा हो गया। एक व्यक्ति ने उनकी दुकान पर संपर्क करके करीब 15 ग्राम की सोने की चेन खरीदी। कहा कि एक जरूरी मीटिंग के चलते वो दुकान पर नहीं आ सकता, वो ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर कर देगा और डिलीवरी खान मार्केट में ले लेगा। उसने दुकान पर मौजूद नवल किशोर खंडेलवाल के बेटों से बैंक डिटेल ली,
अयोध्या में मौजूद खंडेलवाल साहब को फोन पर 93,400 रुपए बैंक में क्रेडिट होने का मैसेज आया तो उन्होंने बेटों को स्क्रीनशॉट भेज दिया और बेटों ने सोने की चेन भिजवा दी। अगले ही दिन उसने फिर से वही बहाना बनाया और इस बार 31 ग्राम की मोटी सोने की चेन खरीदी। अयोध्या में मौजूद खंडेलवाल साहब के फोन पर अकाउंट में 1,95,400 रुपए क्रेडिट होने का मैसेज आया और उनके बेटों ने गोल्ड चेन डिलीवर करवा दी। लेकिन जब खंडेलवाल साहब ने मोबाइल ऐप में देखा तो पांव तले जमीन खिसक गई। उनके अकाउंट में ये पैसा आया ही नहीं था। उन्होंने फिर अपने फोन पर आए हुए एसएमएस चेक किए तो देखा कि पैसा अकाउंट में क्रेडिट होने का मैसेज उनके बैंक से नहीं आया था, बल्कि इस फ्रॉड व्यक्ति ने भेजा था। और हमारे दिमाग में उस समय कथा सुन रही थी, कथा में थे तो ज्यादा ध्यान दिया भी नहीं गया। अच्छा। फिर मैंने बच्चों से कहा, मयंक से और अरुण से कहा कि आप बैंक में जाकर पता करो ये पैसा नहीं आया है। ये लोग बैंक में गए तो बैंक वालों ने कहा इसमें हमारा कोई दोस्त नहीं है, हमने ना मैसेज दिया है ना हमारा कोई मैसेज है। कहानी खत्म नहीं हुई। फ्रॉड करने वाले व्यक्ति को लगा कि जैसे पहले 2 बार वो फ्रॉड कर चुका है, तीसरी बार भी कर सकता है। उसने 2,56,000 रुपए बैंक में क्रेडिट होने का फिर मैसेज भेजा। खंडेलवाल साहब और उनके बेटों ने पुलिस के साथ मिलकर उसको पकड़ने के लिए जाल बिछाया, लेकिन उसको शक हो गया, इसलिए उसने अपना फोन स्विच ऑफ कर लिया। हो सकता है उसको आइडिया हो गया, इसलिए वो उसने फिर क्या बाद में अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया शाम को 5 बजे के बाद। अच्छा। क्या आपने नेट बैंकिंग में या ऐप में चेक नहीं किया कि पैसा आया नहीं है? जो ऐप है जो नेट बैंकिंग की वो हमारे फादर के फोन पे ही कनेक्टेड है। अच्छा। तो हमको इसलिए पता नहीं लगा कि वो हमने और दूसरी जगह हमने नहीं ले रखी। कूचा महाजनी के व्यापारी बता रहे हैं कि इस तरह के मामले काफी आ रहे हैं। जब ये मुझे रविवार को जानकारी आई तो मैंने मैसेज पूरा अपनी इंडस्ट्री में भेजा, पूरे हिंदुस्तान में भेजा। तो लोगों के फ़ोन आए कि सर ये हमारे साथ भी हो चुका है, इस तरह का ऑनलाइन फ्रॉड, इस तरह का मेरे साथ भी हो चुका है। इस मामले में गृह मंत्रालय के पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई जा चुकी है। हालांकि साइबर कानून के जानकार मानते हैं कि ये साइबर फ्रॉड नहीं, धोखाधड़ी, फर्जीवाड़े और क्रिमिनल ब्रीच का मामला है। ये मैटर साइबर लॉ में आता ही नहीं है, क्योंकि ये क्रिमिनल मैटर है, चीटिंग का केस है। किसी ने एक मैसेज फॉर्ज करके किसी को भेजा है, इसमें ना तो बैंक पोर्टल यूज हुआ, ये टोटल मैटर आईपीसी के अंडर कवर होता है। जो भी है, ये मामला सभी के लिए सीख है कि मैसेज कंटेंट के साथ भेजने वाले का नाम भी देखें। इनकी कुल मिलाकर 2,88,000 रुपए की ठगी इनसे हुई है। बदले में गोल्ड चेन इनसे ले ली गई है। लेकिन ये मामला सिर्फ 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख का नहीं है। बात यह है कि सुविधा अपने साथ साथ कभी कभी समस्या भी लाती है, तो ऐसे में सतर्क रहने की बहुत ज़रूरत है। और ये मामला ये बता रहा है कि केवल मैसेज को ही आप ये ना मान लें कि आपके अकाउंट में पैसा आ गया है, बल्कि दूसरे सोर्स से भी आप चेक करें, चाहे तो ऐप से चेक कर लें या नेट बैंकिंग से भी चेक कर लें कि हाँ अकाउंट में पैसा आ गया है या नहीं। दिल्ली के कूचा महाजनी से अपने कैमरा सहयोगी प्रेम सिंह के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। जी, तो ये तो एक तरीके का फर्जीवाड़ा आपने देखा, बैंक के एसएमएस का फ्रॉड। अब बैंक आपको आगाह कर रहा है कि आप कैसे एसएमएस, सही एसएमएस और गलत एसएमएस की पहचान करें। अच्छा, इसी के साथ साथ एक और एसएमएस का फर्जीवाड़ा भी अब सामने आया है। ये क्या है, आइए आपको दिखा दें। ई चालान, यानी कि आपकी गाड़ी का चालान, इसको लेकर के भी आजकल एक नया फर्जीवाड़ा है। ये इतना बड़ा है कि बाकायदा इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने विज्ञापन छापा। इस विज्ञापन में लिखा है कि सावधान रहें, ई चालान की असली वेबसाइट का पता दिया गया है। यह बताया गया है कि किसी दूसरी साइट पर अगर जाकर पेमेंट आपने किया तो हो सकता है आपके साथ ठगी हो जाए। ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ आपका पेमेंट हो, फिर वो आगे के लिए भी हो सकता है रिकरिंग डिपॉजिट हो जाए। बहुत फर्जीवाड़ा है। वेबसाइट का पूरा पता चेक करें, ये नया घोटाला है। ई चालान का मतलब ये हुआ आप गाड़ी चला रहे हैं तो एक एकदम असली दिखने वाला एक मैसेज आएगा जिसमें लिखा होगा योर चालान। जरा फुल फ्रेम इसको दिखा दें ताकि आप इसको अच्छे से देख लें। योर चालान नंबर फलाना फलाना गाड़ी और ये सब ऐसे करके अब आप वो वहाँ एक लिंक होगा। फर्जी मैसेज में आप चेक नहीं कर पाएंगे क्यों, असली से बहुत मिलता जुलता लिंक डालते हैं। आप वहाँ गए, आपने क्लिक किया, फ़ोन हैक हो गया। तो इस चीज़ से भी आपको बचना होगा। अगर आपको अपना चालान चेक करना है तो आप मैसेज पर मत जाइए, इन जालसाजों के जाल में मत फंसिए। आप ऐप पर जाइए, ई परिवहन ऐप जो है उस पर,
या फिर वेबसाइट पर जाइए और वहाँ जाकर के चेक कीजिए। उसमें अमूमन कैमरे में आपकी गाड़ी की फ़ोटो वोटो भी खींची रहती है, वहीं पर जा कर के पैसा चुकाइए। इन फ्रॉडियों से आप जितना बच सकते हैं उतना बचने की कोशिश कीजिए।